अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीरा ज़ैदी। पेश है प्रोग्राम करबला। करबला हमें मारिफत इलाही का सबक देती है। अब मारिफत इलाही क्या है और हम किस तरह मारिफत इलाही हासिल कर सकते हैं? दो तरीक़े हैं कि जिन पर अगर गौर करें तो निस्बतन आसानी से मारिफत इलाही हासिल की जा सकती है। पहला और आसान तरीक़ा हमारे ख़ुद के अंदर मौजूद है कि जिससे हमें अल्लाह के होने का एहसास होता है, और दूसरा तरीक़ा बाहरी चीज़ों पर गौर व फिक्र करना। आज हम इन दोनों तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरे अहम तरीक़े में इस बड़ी दुनिया में अल्लाह की मुख्तलिफ़ निशानियों पर गौर करते हैं और इन बातों पर गौर करके ज़ात इलाही तक पहुँचने की कोशिश करने से हकीकी मारिफत इलाही हासिल की जा सकती है। हर इंसान के दिल से एक ऐसी आवाज़ आती है जिससे वो किसी सुपर पावर को महसूस करता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ज़माने की चकाचौंध से वो मादियत में गुम हो जाता है और अपने अंदर की आवाज़ पर गौर करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। लेकिन जब इंसान किसी मुश्किल में फंस जाता है, ज़िंदगी की उन मुश्किलात में जिनमें उसके सामने राह नजात दिखाई नहीं देती, तो ख़ुद ही आखिरी सहारे के तौर पर ज़ात इलाही को ही महसूस करता है। बस इंसान को चाहिए कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर गौर करे और हकीकी माबूद की मारिफत हासिल करे। जैसा कि सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, फिर जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो ईमान और अक़ीदे के पूरे इखलास के साथ खुदा को पुकारते हैं। फिर जब वो नजात देकर किनारे तक पहुंचा देता है तो फ़ौरन शिर्क इख्तियार कर लेते हैं। इस आयत से हमें पता चलता है कि इंसान मुश्किल वक्त में तो अल्लाह को पुकारता है और जब उसे नजात हासिल हो जाती है तो फिर से अपनी सरगर्मियों में वापस पलट जाता है और उसके दिल में अल्लाह की वो मारिफत और तलब नहीं रह जाती जो मुश्किल के वक्त पैदा होती है। जबकि तमाम तरह के हालात में अल्लाह को याद रखते हुए उसकी इबादत और उससे दुआ करते रहना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने में जब सन 60 हिजरी में बिगड़ती हुई सियासी और समाजी हालत को देखा और ये समझ लिया कि हुक्मरानों की आम पॉलिसी इस्लामी उसूल से मुताबिकत नहीं रखती, आप उम्मत की तकलीफ़ों को समझते थे और अपने मजहबी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए तैयार थे और यजीदी हुकूमत के ख़िलाफ़ क़याम के लिए आमादा थे, लेकिन उसकी बैयत के लिए तैयार नहीं थे। आपने यजीद मलऊन की बैयत नहीं की और यजीदियत के ख़िलाफ़ क़याम कर दिया, क्योंकि यजीद की बैयत करने का मतलब यही था कि इस्लाम सफ़े हस्ती से मिट जाता। आपने अजीम क़ुरबानी पेश की और दीन इस्लाम को बक़ा इनायत कर दी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया तो ये पहली मर्तबा था कि किसी ने इस तरह का कदम उठाया और क़याम किया, और आप पहली शख्सियत थे कि जिसने ये काम किया। आपसे पहले ये काम अंजाम नहीं दिया गया था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में भी इन्हराफात इस हद तक नहीं बढ़े थे और ना ही क़याम के लिए हालात मुनासिब थे, और उस वक्त क़याम की शराइत भी पूरी नहीं थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से क़याम किया, ये एक अजीम काम था कि जिसमें दीन की बिगड़ी हुई शक्ल को संवारना और माशरे की नए सिरे से तामीर करना था, और ये अजीम काम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए किया गया। और इस काम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस तरह आगे तक गए कि अगर इसका अंजाम शहादत हो तो आपने ख़ुद को शहादत के लिए आमादा पाया और किसी भी तरह यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैयत कबूल नहीं की और उसके जुल्म का निशाना बने। लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक आप लोगों को खुतूत और अपने खुतबों के ज़रिए हक़ की तलक़ीन करते रहे, दीन इलाही और किताब खुदा की दावत देते रहे। सरज़मीन करबला में कदम रखने के बाद आपने अपने पहले खुतबे में ही इरशाद फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हक़ पर अमल नहीं किया जा रहा है और बातिल को रोका नहीं जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक वाजिब काम के लिए क़याम फरमाया। ये एक ऐसा वाजिब है जो हर ज़माने के लिए नसीहत है, और जब भी इस्लामी मुआशरे उसके निज़ाम में भी इस्लामी अहकामात में ख़राबी का ख़तरा लाहक हो तो इन हालात में ज़रूरी है कि दीन की जानिब से आयत करदा अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें। शायर अहले बैत मोहम्मद बाक़िर बाख़री फरमाते हैं, शह के रुफ़क़ा शान दिखा कर उठे, कानून वफ़ा हमको सिखा कर उठे,
हिम्मत के शहंशाह थे सब ए बाखिर, सिक्का दिल आलम पे बिठा कर उठे। हमें चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम और उनकी क़ुरबानी के मकसद को समझें और हक़ की पैरवी करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अजीम क़ुरबानी पेश की है उसे रायगा ना जाने दें। आज हमारी मजलिसों का मकसद भी वही होना चाहिए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का मकसद था, कि जिसमें दीन इलाही की हकीकी तस्वीर को पेश किया जाए। और हम सभी के लिए ज़रूरी है कि खिदमत दीन के लिए हमेशा तैयार रहें, किसी भी तरह इसमें कोताही ना करें और करबला के तमाम किरदारों से सबक हासिल करें जो कि हमारे लिए अजीम दर्स है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि लोग इस बात को समझ लें कि जब भी दीन में किसी तब्दीली का एहसास हो तो उसके ख़िलाफ़ क़याम करें, हकीकत दीन को पहचानें। रोज़े आशूरा एक मुसीबत का दिन है। इस दिन को समझें कि ये दीन कितना मोतबर और बुलंद है कि जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी अजीम हस्ती और अहले बैत अतहार ने क़ुरबानी पेश कर दी। और यकीनन ये एक ऐसी क़ुरबानी है जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हर दौर, हर ज़माने में, जहाँ जिस वक्त और जिस ज़माने में भी दोस्ताराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आशिक़ाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हों या सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी करने के दावेदार हों, उन्हें चाहिए कि सिर्फ़ दावे ना करें बल्कि अपनी हर चीज़ को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दांव पर लगा दें। इस सिलसिले में जो चीज़ वाजिब है वो ये है कि पैगाम और वसीयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझें, उस पर अमल करने वाले ऐसे तरीक़े इस्तेमाल करें जो कि बाअसर हो। यकीनन आशूरा ख़ुद को क़ुरबान करके इस्लाम को ज़िंदा करने का नाम है। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।